हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का फोर्थ पिलर माना गया है, पर हालात इसके किसी से छुपे नहीं हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 142 रैंक पे इंडियन मीडिया स्टैंड करता है 180 कंट्रीज में से, जबकि अफगानिस्तान एंड लेबनान जैसी कंट्रीज जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई है वो भी हमसे आगे है। और कंट्रीज में सोशल मीडिया पे झूठ फैलाया जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको आकर क्लियर करती है, पर हमारे यहाँ पे इसके उल्टा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ फैलाती है और सोशल मीडिया पे जाकर लोग उसको क्लियर करते हैं। मैं किसी भी मीडिया हाउस का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कोई सा भी दूध का धुला नहीं है। मीडिया का काम होता है आपको फैक्ट और इन्फॉर्मेशन देना, और ओपिनियन बनाना आपका काम होता है। पर यहाँ पर होता क्या है, ये आपको ओपिनियन देते हैं और फैक्ट्स और फिगर्स आपको ढूंढने पड़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालती है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको उसके फायदे जानने हैं तो सुधीर चौधरी का जी न्यूज़ देख लो, और अगर आपको उसके नुकसान जानने हैं तो रवीश कुमार का एनडीटीवी देख लो। कोई भी न्यूट्रल होकर ओपिनियन नहीं देता। यही 4 महीने से अर्नब गोस्वामी लगातार नेपोटिज्म की वकालत कर रहा है, पर उसकी खुद की बीवी उसके चैनल में एडिटर है। क्या उसको कोई और क्वालिफाइड बंदा नहीं मिला था? हाय दोस्तों, मैं हूं अखिल गुप्ता और आपका स्वागत है आउट एंड आउट वीडियोस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडिया के गिरते स्तर पर और हम क्या कर सकते हैं इसको बचाने के लिए। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइएगा। हम इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाते हैं, काफ़ी रिसर्च करके एंड बिना बायस हुए। तो वीडियो में बिना देर करे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मीडिया के बारे में, इंडियन मीडिया के बारे में। इंडियन मीडिया को समझने के लिए पहले हमें टीआरपी को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा खेल जो इसके गिरने का खेल शुरू हुआ वो टीआरपी से शुरू हुआ। टीआरपी क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इसको आप कुछ ऐसे समझिए जैसे यूट्यूब पे नंबर ऑफ व्यूज और नंबर ऑफ लाइक्स के हिसाब से आप निकालते हो कि कौन सा यूट्यूबर फेमस है, उसी तरीके से टीआरपी के बेसिस पे ये पता चलता है कि कौन सा चैनल ज्यादा देखा जा रहा है। अब टीआरपी इंपॉर्टेंट क्यों है? टीआरपी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे कंपनीज को या इन चैनल्स को एडवर्टीजमेंट्स मिलती है, जो कि इनका मेजर रेवेन्यू होता है। अब जानते हैं टीआरपी कैलकुलेट कैसे की जाती है। टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए जो मीटर यूज होता है उसको बोलते हैं पीपल्स मीटर। अब 130 करोड़ लोगों के घर पे पीपल्स मीटर लगाना नामुमकिन है, इसलिए कुछ सेट ऑफ पीपल को चूज किया जाता है रैंडमली और उनके घर पे टीआरपी मीटर या हम कहें पीपल्स मीटर लगा दिया जाता है। उन लोगों के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा चैनल ज्यादा देखा जा रहा है, कौन सा चैनल कम देखा जा रहा है। इंडियन मीडिया और टीआरपी का सीधा रिलेशन है। जब इन लोगों ने स्टडी किया कि किन चैनल्स और किन शोज की टीआरपी सबसे ज्यादा है, तो इन्होंने पाया एंटरटेनमेंट चैनल्स और डेली सोप्स की टीआरपी सबसे ज्यादा है। तो इन लोगों ने अपनी न्यूज को भी डेली सोप्स में कन्वर्ट कर दिया डिबेट्स के थ्रू। अगर आप कभी ध्यान देंगे तो वो जो डिबेट होती है उसमें और डेली सोप्स में कोई फर्क नहीं होता। डेली सोप्स में सास और बहू लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे डिबेट्स में 2 प्रवक्ता लड़ रहे होते हैं, बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी फिगर्स के। एक स्टडी के हिसाब से लास्ट 202 प्राइम टाइम डिबेट्स का डेटा मैं आपको बताता हूं और आप चौंक जाएंगे कि कौन से टॉपिक्स पे डिबेट्स हुई है और कौन से को इग्नोर कर दिया गया है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं: अटैकिंग पाकिस्तान पे 79 डिबेट्स, अटैकिंग ऑपोजिशन इंक्लूडिंग नेहरू उस पे 66, मोदी की तारीफ के लिए 36, राम मंदिर पे 14, बिहार पे 3, चंद्रयान पे 2, रेप केस पे 1, पीएमसी बैंक स्कैम पे 1, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मर्स, पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, विमेन सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मॉब लिंचिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इन पे कोई डिबेट नहीं हुई। इन सब चीज़ों से आप जान सकते हैं कि डिबेट्स का किस हद तक स्तर गिर चुका है और अब इनमें न्यूज़ कम, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आपने एक बार नोट करी होगी, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक उतने कम डिबेट्स उस टॉपिक पर। फॉर एग्जाम्पल विमेन सेफ्टी, इतने सारे रेप केसेस के बाद भी विमेन सेफ्टी पर 0 डिबेट्स। यहाँ तक कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो बोलते तो है, पूछता है भारत, पर अपना ही एजेंडा सेल करते रहते हैं और अपने हिसाब से टॉपिक भी घर से डिसाइड करके आते हैं और कंक्लूजन भी घर से डिसाइड करके आते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा, अगर कोई बंदा कोई फैक्ट और फिगर रखता है डिबेट में तो उसको चुप करा दिया जाता है या उसकी ऑडियो म्यूट कर दी जाती है। अब आपके सामने मैं कुछ टाइटल्स रखूंगा इन डिबेट्स के, जो कि नेशनल टेलीविजन पर दिखाए गए हैं। आज तक, ये पाक हमें दे दे इमरान, जी न्यूज, मेरे राम वर्सेस तेरे राम, न्यूज 18, मोदी का प्रण, पाकिस्तान का चीरहरण, आज तक, विपक्ष पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, न्यूज 18, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, न्यूज 18 अगेन, मोदी के 100 दिन वर्सेस विपक्ष के बुरे दिन, न्यूज 18 अगेन, मंगल भवन अमंगल हारी,
राम मंदिर की करो तैयारी। ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आपके सामने रखे। अब आप बताइए, क्या इनसे एजेंडा साफ दिखता नहीं है? क्या इससे आपको लगता है कि ये डिबेट के बाद कोई कंक्लूजन निकलेगा? क्या आपको नहीं लगता कि डिबेट का जो मॉडरेटर है वो घर से ही ओपिनियन बना के आया है कि डिबेट का क्या कंक्लूजन होगा? और क्या आपको नहीं लगता कि ये डिबेट के टाइटल्स किसी मीम पेज के टाइटल्स से मिलते जुलते हैं? ये नेशनल टेलीविजन के टाइटल्स है गाइस। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इन डिबेट से सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है या नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। ना इससे आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ना इससे कोई आपको फैक्ट दिए जा रहे हैं। और इन डिबेट्स के टॉपिक से तो देखकर लगता है कि आपको शायद इंफॉर्मेशन और फैक्ट से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि जब हमारी जीडीपी गिरी तब कोई बात नहीं हुई, तब कोई डिबेट नहीं हुई। जब हमारे विमेन सेफ्टी की बात आती है तब उस पर कोई डिबेट नहीं होती। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला, जब डिबेट का मॉडरेटर पहले से ही ओपिनियन बना के लाता है कि आपको क्या सर्व करना है, तो इन डिबेट्स को देखना ही क्यों? तो आपको डिबेट देखना छोड़ना पड़ेगा। सेकंड, आज भी राज्यसभा और लोकसभा जैसे न्यूज चैनल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, पर ये गवर्नमेंट के चमचे नहीं है। ये आज भी आपको न्यूज देते हैं, एंटरटेनमेंट नहीं। इसके अलावा भी अच्छे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, जैसे द बेटर इंडिया, जो आपके सामने इंडिया के बारे में पॉजिटिव न्यूज रखता है। 101 रिपोर्टर, जो आपके सामने रूरल इंडिया की तस्वीर रखता है। थर्ड, ये आपका काम है कि आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव न्यूज आगे शेयर करें, ना कि डिस्ट्रक्टिव न्यूज। नेगेटिविटी काफी तेजी से फैलती है पॉजिटिविटी के कंपैरिजन में, तो ये आपका काम है कि आप पॉजिटिव न्यूज आगे लोगों के साथ शेयर करो विद प्योर फैक्ट्स एंड फिगर्स। गाइस, जब आप लोग कंस्ट्रक्टिव मीडिया को सपोर्ट करोगे तभी ये मीडिया कंस्ट्रक्टिव बनेगा, नेगेटिविटी से दूर जाएगा। मुझे पता 99% लोगों को एंटरटेनमेंट और मसाला चाहिए होता है न्यूज़ डिबेट्स में, पर अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई एम श्योर कि आप उन्हें 1% में से हो जो चेंज चाहता है, इस पूरी मीडिया इंडस्ट्री में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करिए, प्लीज़ इस मैसेज को समझिए, और एक एक करके हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। जय हिंद।